जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी के कथा महत्तम विधि यहाँ पर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो शुरू करते हैं। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास के दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास करना कितना कठिन है। अग्नि का वास मेरे पेट में रहता है, जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। मैं ये भी प्रयत्न करूं तो अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि उन पर भी आचरण करे तो कलियुग में मनुष्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। बहुत कम धन उनमें खर्च होता है। उनमें से ही जो कि पुराणों का सार है वो मैं तुमसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षी की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर नरक में जाने के भय के कारण भीमसेन अत्यंत भयभीत हुए और लता पत्र के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझसे कोई व्रत नहीं हो सकता, अतः आप कोई एक व्रत आप मुझसे बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी संक्रांति के मध्य में होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है और भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। यदि मनुष्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान न करे तो उससे 12 मास के एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पहले द्वादशी के दिन उठना चाहिए और स्नान करने के बाद यथायोग ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात शम भोजन करना चाहिए। संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर इसका फल है। हे भीमसेन, श्री भगवान ने स्वयं मुझसे कहा था कि इस एकादशी का समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर पुण्य है। एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करते, उनको भयानक यमदूत मृत्यु के समय नहीं दिखते हैं। भगवान विष्णु के दूत उस समय स्वर्ग से आते हैं और पुष्पक विमान पर बैठाकर उनको स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः इस एकादशी का निर्जल व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण उस दिन करना चाहिए। उस दिन गौ का दान भी करना चाहिए। और व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया और भीमसेनी या पांडव एकादशी को कहते हैं। भगवान की पूजा निर्जला व्रत करने से पहले करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जावे। एवं बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित इस दान करना चाहिए। इस व्रत को जो मनुष्य प्रथम फेर में स्नान तप आदि करके करते हैं, उनके करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। इस दिन जो मनुष्य यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। मनुष्य इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत से विष्णु लोक को जाता है। इस दिन जो मनुष्य अन्न खाते, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। अंत में वे नरक में जाते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले सभी के पाप नष्ट हो जाते और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को जो पुरुष स्त्री श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका कर्तव्य निम्नलिखित है। सर्वप्रथम उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए।
ब्राह्मणों को उस दिन भोजन, दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। अन्य वस्त्र, छत्र, पानी आदि का दान निर्जला के दिन करना चाहिए। इस कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी बड़ी पतित पावनी एकादशी है। तो जो भी भक्त इस दिन अगर अपना सामर्थ्य तो निर्जला यानी बिना पानी पिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और जिनके अंदर अगर नहीं सामर्थ्य, उनको लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं, यानी आसान भाषा में कहूँ, अगर आप 12 महीने एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप इसको ज़्यादा परिश्रम करके यानी बिना पानी व्रत करें। आप जैसे पानी पिए, जो फलाहार वगैरह लेते तो कर सकते हैं अगर 12 महीने का एकादशी का आप कर रहे तो। और यदि आप 12 महीने एकादशी नहीं करते हैं, आप बोलते कि मुझे बस एक ही दिन मेहनत करना है, यानी एक ही दिन त्याग करना, तो आप उसको निर्जला यानी निर्जल रहकर इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एकादशी की कथा आप लोगों के बीच में। आप अपने दोस्तों को शेयर करो और खुद भी सुनो। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।